पर फिर आग लगने की घटना हुई है। ये आग लगने की घटना सेक्टर 18 के शंकराचार्य मार्ग पर लगी है, बताया जा रहा है। इससे पहले भी एक बार मेला क्षेत्र में आग लगी थी और इस बार आग लगने की ये दूसरी घटना बताई जा रही है। वहां की तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख रहे हैं, जहां आग बुझाने का काम चल रहा है। सेक्टर 18 की घटना, जहां पर आग के कारणों का फिलहाल नहीं पता चला है। ये पंडाल दिख रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आग लगी हुई। कावेरीपुरम लिखा हुआ है पंडाल पे और देखिए आनन फानन में तमाम जो अग्निशमन दल के लोग हैं वो ऊपर पहुंच गए मौके पर और संभवतः शायद आग पर काबू पा लिया गया ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन भगदड़ तो मच जाती है। सेक्टर 18 के शंकराचार्य मार्ग पर यह आग लगी है और प्रशासन ने, सरकार ने सबक लिया है, लिहाजा आसपास और भी ज्यादा तैनाती है। अग्निशमन जो अधिकारी हैं, जो गाड़ियां हैं, आग बुझाने के जो यंत्र हैं उनमें इजाफा किया गया था, लेकिन चूंकि टेंट्स हैं यहाँ और इसलिए एक भी गुंजाइश बचती नहीं है। बिल्कुल तेजी से आग इनमें फैलती है क्योंकि ये जो टेंट का मटेरियल होता है, ये आग इसमें जल्द पकड़ लेती है। ऐसे में तमाम एहतियातन इंतजाम तो किए जाते हैं, लेकिन कई बार वो विफल साबित होते हैं और ऐसे में क्योंकि वहां पर भारी भीड़ हर जगह देखी जाती है आशुतोष, तो ये सुनिश्चित करना होता है कि जल्द से जल्द आग को बुझाने का काम किया जा सके। बिल्कुल ये तस्वीरें आ रही हैं महाकुंभ मेला क्षेत्र से प्रयागराज। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और ये आपको फायर फाइटर्स नजर आ रहे हैं, लोगों को रोक भी रहे हैं आगे बढ़ने से। देखिए जरा, साधु अंदर प्रवेश करना चाहते हैं लेकिन सुरक्षाकर्मी उन्हें रोक रहे हैं क्योंकि कहीं से भी कोई चूक की गुंजाइश ना हो। और चूंकि सारे कपड़े हैं, टेंट्स हैं और मौसम भी और हवा भी चल रही है, इससे आग कहीं ना कहीं बढ़ने की संभावना भी होती है। समर्थ, क्या जानकारी मिल रही है आग के कारणों की और अब तक क्या आग पर काबू पा लिया गया है, स्थिति संभाल ली गई है? समर्थ, हालांकि पहले के मुकाबले भीड़ थोड़ी वहां पर कम है और आज सारे अखाड़े धीरे धीरे करके निकलने भी वाले हैं। ये तस्वीरें आ गई हैं, इसी बीच आग लगने की ये जानकारी मिल रही है। सेक्टर 18 महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रयागराज महाकुंभ में फिर से आग लगने की ये घटना, ये देखिए धुआं निकलते हुए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लेकिन दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, प्रशासनिक अमले के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और आनन फानन में देखिए आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। और ऐसा लग रहा है, अब हमारे सहयोगी अगर जुड़े तो वो ताज़ा तरीन क्या इस वक्त अपडेट है वो हम सभी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए अधिकारी लगातार अपील भी कर रहे हैं। अपील के साथ साथ आशुतोष ये भी जरूरी है कि अंदर जो लोग मौजूद हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके, क्योंकि कई बार जब आग लगती है तो ये टेंट का कपड़ा नीचे की ओर गिरता है और अगर हवा ज्यादा हो तो ये और तेज गति से आग पकड़ लेती है, पूरे टेंट को चंद मिनटों में खाक कर सकती है। यही वजह है कि वहां सब चहलकदमी करते हुए जल्दी फटाफट दिखाई दे रहे हैं। जो आग बुझाने के पाइप से इन्हें अंदर तक पहुंचाया जा रहा है। समर्थ, क्या जानकारी मिल रही है? आग पर काबू पा लिया गया है, ये काम चल रहा है अभी तक? समर्थ, देखिए महाकुंभ सेक्टर 18 में ये शंकराचार्य मार्ग पर आनंद शिविर में आग लगी। ठीक है, आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल आवाज नहीं आ रही आपकी साफ। एक बेहतर नेटवर्क में आप पहुंचे समर्थ, क्योंकि जानकारी इस विषय में चाहिए होगी कि आखिरकार इस समय क्या हो रहा है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है। एक दरअसल प्रोटोकॉल होता है आशुतोष, इसमें जब भी आग लगती है तो आप ये सब ड्रिल्स पहले ही कर चुके होते हैं और उसी ड्रिल के तहत ये तमाम एक्शन आप देख पाते हैं। और इस ड्रिल में बताया जाता है कि अगर आग लगती है भीतर बाहर कहीं पर भी तो सबसे पहले आपको वहां पर क्या करना है। हालांकि ये सब अग्निशमन के जो काम करते हैं, इसके लिए जो दमकल कर्मी हैं वो ट्रेंड होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है तो एहतियात कैसे बरते जाएं, इसके भी विशेष इंतजाम किए जाते हैं। और गनीमत ये कही है कि संगम जो है वो खुला क्षेत्र है, यहाँ पर नीचे बालू है तो ये आग बुझाने में भी कार्यरत होता है क्योंकि आग फैलने नहीं देता। दूसरी तरफ पानी की भी कमी नहीं है, फायर फाइटर्स के लिए भी, उनके लिए भी आसान है, ओपन एरिया है। हाँ, लेकिन टेंट्स हैं, कपड़े होते हैं तो ज्वलनशील होता है और आसपास जो टेंट्स हैं वहां तक ये आग ना फैले, क्योंकि ये हमने पिछली बार ऐसे ही देखा था, लगातार कई टेंट्स इसके चपेट में आ गए थे। लेकिन यहां पर ऐसे संभवतः ऐसा यहाँ प्रतीत हो रहा है कि सामने से अगर देखें लेफ्ट राइट तो आसपास बहुत टेंट्स की मौजूदगी रही है। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, इस वक्त क्या जानकारी आपके पास? देखिए सेक्टर 18 के एक आश्रम में ये आग लगी है, उसके एक टेंट में आग है।
आग की वजह नहीं पता चल पाई है। दरअसल ये शंकराचार्य मार्ग पर एक आश्रम बना हुआ था जिसमें ये आग लगी है। शासन ने बहुत सर उत्तर प्रदेश फायर ब्रिगेड ने बहुत अच्छा काम किया है। 5 मिनट के अंदर पूरे 40 गाड़ियां हैं सब पहुंचकर, और यहाँ से लोकल के लोग, बच्चे जो हम लोग जैसे लोग हैं, हम लोगों ने भी इनका कार्य के साथ बहुत सफल इस कार्य को बनाया हुआ है। सर इस सेक्टर 17 में जो है आग लग गई है हमारे, और हम सभी गंगा सेवा दूत इतने मूड में नहीं है कि बता सके कैसे लगी क्या लगी। हम लोग बहुत ही अथक परिश्रम से आग पर काबू पा लिए हैं, और आपके माध्यम से जनता जो यहाँ जनता जनार्दन उनका भी सहयोग काफी रहा। कोई किसी प्रकार अब काबू पा लिया गया है। अब स्थिति नॉर्मल हो गई है। सभी सामान जितने भी सामान थे सब बाहर कर लिए गए हैं। यही पंडाल वगैरह जो है थोड़ा जो बने थे वही जला हुआ, बाकी कोई किसी प्रकार की हमारे सभी गंगा सेवा दूत बहुत ही अथक परिश्रम से आग पर काबू पाए हैं। अवनीश मिश्रा, प्रयागराज, महाकुंभ। तो आपने चश्मदीद को सुना, उनका ये कहना था कि सबसे बड़ी और राहत की बात यह है कि किसी जन को हानि नहीं हुई है, सिर्फ टेंट जला है। जितने भी लोग अंदर मौजूद थे आशुतोष, उन्हें बाहर निकाल लिया गया सकुशल, और ये फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी और तेजी से संभव हो पाया है। कुछ लोकल लोगों ने भी मदद करी है जिसकी वजह से आग पर काबू पाया जा सका है। समझ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समझ, क्या ताजा अपडेट मिल रहा है? आग पर काबू पा लिया गया है या ये काम चल रहा है अभी? बिल्कुल नेहा, जिस तरह से चश्मदीद बता रहे हैं कि जो आग है उस पर काबू पा लिया गया है, और तमाम फायर टेंडर्स की जो गाड़ियां जो विजुअल्स में दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम फायर टेंडर्स की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और जिस समय रहते जो है आग पर काबू पाया गया। हालांकि चलिए हम दोबारा रुक करेंगे अपने सहयोगी का, लेकिन अच्छी बात यह है कि देखिए तस्वीरें जरा आ गई हैं, एक बार देख लीजिए। काले धुएं का गुब्बार जो है आसमान को चुमती हुई, ये आप देख पा रहे हैं। लेकिन दरअसल गंगा के दूसरे छोर से ली गई तस्वीर है, और इससे आशुतोष ये बेहतर तरीके से समझा जा सकता है कि इतनी दूरी से भी आग की धुआं देखा जा सकता है, यानी कि आग काफी ज्यादा भयावह थी। और जो हमने पहले फ्रंटल तस्वीरें दिखाई थी उसमें दरअसल ये नहीं दिखाई दे रहा था कि कितनी तेजी से आग फैली है या फिर धुआं निकल रहा है। आनंद राज जुड़ गए हैं। आनंद, प्रत्यक्षदर्शी क्या बता रहे हैं? देखिए, प्रयागराज का ये 18 नंबर सेक्टर शंकराचार्य का टैंक पंडाल का बताया जा रहा है। इसके में जब आग लगी, फिलहाल आग का तो कोई कारण नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात रही जब कहीं भी कोई आग लगती है तो फौरी मदद होती है, जो आम लोग होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आग बुझाने का काम शुरू हुआ। वहीं क्योंकि फायर विभाग पहले से 0 थीम पर काम कर रहा है, यानी 0 फायर थीम पे काम कर रहा है। जैसे ही आग लगती है वो 2 से 4 मिनट में फायर की गाड़ी पहुंच जाती है और आग बुझाने का काम चल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात ये रही है कि इस पूरे आग की घटना में किसी प्रकार का कोई नुकसान की बात सामने नहीं आई है। हालांकि अब पूरी तरीके से अब आग पर काबू पाया जा सका है। अब ये आकलन लगाया जाएगा कि आखिरकार इस आग में जलने से किस तरह का नुकसान हुआ है, किनको नुकसान हुआ, क्या क्या हानि पहुंची है। जी आनंद, आसपास और टेंट्स तो नहीं थे, वो तो इसके सद में नहीं आए? देखिए, जब भी कहा जाता है कि टेंट सिटी और हमेशा जो तंबुओं का शहर होता, आग लगने की संभावनाएं बहुत मानी जाती है। एक सबसे बड़े फायर विभाग ये अपने साथ हमेशा कहता है कि हर एक कुंभ आने वाला शख्स अपने साथ आग लगाने की वस्तु लेके आता है, यानी पूजा पाठ के सामान, धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये सब। तो किसी भी चीज से कभी भी आग लग सकती है। तो लेकिन जो फायर विभाग का काम है वो तो बहुत सराहनीय है कि वो फौरी मदद पहुंचाते हैं। वहीं जो स्थानीय लोग हैं वो जब आग लगती है तो वो फौरन आग बुझाने के काम लग जाते हैं, क्योंकि पूरा ये तंबुओं का शहर है, अगल बगल चारों तरफ तंबू होता है, एक दायरा होता है। तो सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि दूसरी जगह आग फैले उससे पहले आग पे काबू पा लिया गया, और ऐसे में आग जो पूरी तरीके से दूसरे टेंट में मतलब फैलती, लेकिन उससे पहले उस आग को बुझा लिया गया है। जी आनंद, थोड़ा सा आप ये सेक्टर 18 का इलाका समझाएंगे, जो लोग वहां नहीं गए हैं कभी, वो दरअसल समझ पाए कि दरअसल क्या इलाका है, यहाँ पर किस तरह के टेंट्स मौजूद हैं, कितने लोग यहाँ पर एक समय में रहते हैं? देखिए, प्रयागराज का जो तंबुओं का शहर एक अलग से कुंभ नगरी बनाया जाता है। ये पूरा किसी सीमेंट ईंट की दीवार या इससे नहीं बनाया जाता, बल्कि ये तंबुओं की दीवार से बनाया जाता है। मतलब पूरा का पूरा शहर तंबुओं का शहर होता है। उसके अलावा अगर बात करें जिस 18 नंबर सेक्टर की आप बात कर रही हैं, तो वो क्या है कि गंगा पार इलाका, यानी झूसी के इलाके में पूरा सटा हुआ है। तो 18, 19, 20 कई सेक्टर लगातार कंटिन्यू बनते हैं, और हर सेक्टर की अब में जो अलग अलग साधु संत और कल्पवासियों का वो सारा बसा होता था। मतलब एक जैसे एक बीघा की बात करें तो एक बीघे में जैसे कोई
बाबा का है उसी का लग गया, तो उसमें कई ढेर सारे तंबू होते हैं। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर, मतलब जो सेक्टर्स हैं उसी सेक्टर्स में अलग अलग तंबुओं के अपना अपना एक नगर है जिसमें अलग अलग लोग निवास करते हैं। तो समझिए तंबू में अगर आग लगना, दूसरे तंबुओं में ना फैलना, इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। इसलिए उस तंबू पर खासकर ख्याल रखा जाता है जो तंबू बगल के टेंट से सटा हुआ तंबू होता है। चलिए नजर बना कर रखिएगा, निश्चित तौर पर आनंद जुड़े रहिएगा। दोबारा आपका रुख करते हैं, लेकिन यहाँ राहत की बात यह है, एक अच्छी खबर यह है कि कोई जनहानि या बहुत ज्यादा नुकसान की खबर सामने नहीं आ रही है और आग पर फौरन काबू पा लिया गया है। और प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी जमकर सराहना करनी होगी। और ये मुस्तैदी आप देखिए यहाँ पर दमकल कर्मियों की, कैसे तेजी से फटाफट पाइप अंदर पहुंचाने लगे और आग बुझाने का काम शुरू हो गया। पुलिस ने किस तरीके से घोषणाएं वहां पर की ताकि लोग अंदर ना जाएं जब आग लगी हुई है, सुनिए। आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है, कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे। बाबा जी बाहर आ जाए। शासन ने बहुत सर फायर उत्तर प्रदेश फायर ब्रिगेड ने बहुत अच्छा काम किया है। 5 मिनट के अंदर फायर की गाड़ियां यहाँ मौके पर पहुंच गई, स्थानीय पुलिस भी मौके पे पहुंचे, हम लोग भी पहुंच गए, मजिस्ट्रेट साहबान भी यहाँ पे पहुंच गए। तत्काल हमारी जो फायर की टीम है उन लोगों ने इसमें काम करना शुरू किया और कुछ ही मिनट में आग पे काबू पा लिया गया है। इसमें जनहानि कोई नहीं है, संपत्ति हानि हुई है, उसका आकलन अभी कराया जाएगा। आग किन कारणों से लगी है इसके बारे में हमारी जो फायर की स्पेशलाइज्ड टीम है वो इसका विश्लेषण करेगी, उसके उपरांत आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। चलिए प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा था ये आपने सुन लिया, और ये तस्वीरें पहले की हैं जब आग लगी थी, लेकिन अब हालात ये हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें देखिए पहली वाली, जब आग लगी वो काले धुएं का जो गुबार है वो आसमान में उठती हुई लपटें वो आप देख पा रहे हैं, और थोड़ी देर पहले की तस्वीरें। लेकिन अच्छी बात ये, गनीमत की बात ये है कि आग पर काबू पूरी तरह से पा लिया गया है। नेहा, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल ये दो अलग अलग एंगल से इस आग की तस्वीर ली गई है। एक गंगा पार से ली गई है, दूर से भी आपको धुएं का गुबार नजर आ रहा है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि जब आग की लपटें उठ रही होंगी, वो दूसरी तस्वीर में उतना साफ नहीं है आशुतोष। ये दूर से जो तस्वीर, पहली तस्वीर है, उसमें समझ आ रहा है कि आग काफी तेजी से फैली। ये तंबू और टेंट का जो मटेरियल होता है ये काफी हल्का होता है और ऐसे में आग तेजी से फैलती है। यही वजह है कि इतनी चुस्ती वहां पर लोग दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं किया गया होता तो एक बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था। बिल्कुल नहीं, लाखों टेंट है, टेंट सिटी एक तरह से है, क्योंकि सब अस्थायी यहाँ पर टेंट्स लगाए गए हैं महाकुंभ के मद्देनजर, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट। और ऐसे में देखिए लाखों लोगों की मौजूदगी, अभी तक 40 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है, और अभी तो 20 दिन शेष है अभी वक्त। अभी उम्मीद है कि रिकॉर्ड 50 करोड़ पार होगा ये, जैसा कि एक्सपर्ट भी बता रहे हैं और जानकार वहां बता रहे हैं, जिस तरह से सिलसिला जारी है। और ऐसे में कोई भी जो एक चूक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। प्रशासन ने सबक भी लिया था, लिहाजा हमें देखने को ये मिला कि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि पल भर में आग लगी और कुछ मिनट्स के अंदर शासन प्रशासन ने और स्थानीय लोगों ने इस पर काबू पा लिया गया। सबकी सराहना करनी होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि जैसे ही दुर्घटनाएं घटना सामने आती है उसमें तारीफ भी बनती है, मनोबल भी बढ़ाना जरूरी है कि ड्यूटी में जो तैनात कर्मी हैं और सरकार जिस तरह से अपनी मुस्तैदी से लगी हुई है, और प्लस स्थानीय लोग देख सकते हैं चुस्ती फुर्ती, वो वहां पर गंगा समिति के लोग, स्थानीय लोग मदद करते आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका परिणाम ये है कि पल भर में आग पर काबू पा लिया गया। बहुत ज्यादा कोई नुकसान की खबर है नहीं और कोई जनहानि नहीं हुई, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब अफरा तफरी की जो तस्वीरें हैं ये कुछ देर पहले की हैं, बार बार आप सभी को भी बता दें, जो लोग महाकुंभ प्रयागराज में मौजूद हैं और जो दर्शक देख रहे हैं आज तक को, या जो जाना चाहते हैं, बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि वो पहले की तस्वीर है जिसमें आग लगी थी। और अब जो खबर है वो आपको अपडेट कर दे कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया और कोई जनहानि या क्षति की खबर नहीं है, बहुत नुकसान की कोई खबर नहीं है। और जो टेंट जिसमें आग लगी थी पूरी तरह से उस पर काबू पा लिया गया। फायर फाइटर्स की मौजूदगी है ही। नेहा, आनंद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आनंद, क्या ताजा अपडेट है? देखिए, प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र के शंकराचार्य मार्ग स्थित सेक्टर 18 है हरिश्चंद्र कैंप में आग लगी थी और फिलहाल
जो आग पर जिस तरह से आग के जो वो बड़े बड़े गुब्बारे दिख रहे थे उससे थोड़ी सी स्थिति बहुत भयावह लग रही थी। लगता है कि ये आग अपना विकराल रूप ले सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात कि प्रयागराज की दमकल विभाग और कुंभ मेला में रहने वालों के सहयोग से ये आग पर काबू पाया जा सका है। ये अंदर की तस्वीर अब आ रही है, ये अंदर टेंट के अब थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, जिसमें लोग अफरा तफरी करते हुए बाहर निकलते हो दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही आशुतोष, कई बार होता है घबराहट के मारे लोग अंदर ही छुप जाते हैं, उन्हें बाहर निकालना कई बार प्राथमिकता बन जाती है। और लाउड स्पीकर से भी वही अनाउंसमेंट पुलिस वाले कर रहे थे कि अंदर ना जाएं और जो लोग अंदर हैं वो कृपया करके बाहर निकलने की कोशिश करें ताकि कोई हताहत ना हो, किसी को हानि ना पहुंचे। जी आनंद, बताइए। हमेशा जब भी आग कभी भी कैंप में लगती है या किसी पंडाल में लगती है, क्योंकि आग ये जो कुंभ है एक ऐसी जगह है, अगर एक भी आग छोटी सी भी चिंगारी है तो क्योंकि तंबुओं का शहर है, एक छोटी चिंगारी पूरे तंबुओं को नहस कर सकती है। लिहाजा हमेशा जब भी आग लगती है तो आग बुझाने वाला का ये पहला मोटिव रहता है कि आग की जो स्थिति है वो फैलने ना पाए, दूसरे टेंट की तरफ जाने ना पाए। लिहाजा उस आग को बुझाया जाता है जहां पर वो आग फैलने वाली स्थिति होती है। तो मतलब आप समझिए जो आग लगी है इस पर पूरी तरीके से काबू पाया जा सका है ताकि ये आग ना फैले। वो सारे लोगों ने संभव मदद जो हो सकती है आग बुझाने काम हो सकते वो किए गए। और सबसे बड़े जो फायर विभाग जीरो फायर थीम पे काम कर रहा, वो चंद मिनटों पर लोग मदद करे तो उनके साथ मिलकर पूरी आग बुझाई है। ऐसे में जो नुकसान के आंकड़े की बात करें तो वो देखने वाली बात होगी। जब ये पूरी तरीके से आग पर जब काबू पाया जा सकेगा तब वो बात समझ में आए कि आखिरकार कितने का नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे राहत की बात है कि किसी प्रकार की जनहानि की बात नहीं आई, क्योंकि तंबुओं का शहर बसता है, ऐसे तंबुओं के शहर में। जी